अर्ज किया है। ध्यान दीजिएगा, चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था। चुनाव जीतने के बाद संसद में जाकर जनता की आवाज उठाने का वादा था। बस तलवे चाटने को हम मजबूर इसलिए हुए क्योंकि मालिक के जेब में पैसा ज्यादा था। भैया, सम्मान के साथ समझौता नहीं का ढोल पीटने वाले, खुद को गरीब का मसीहा बताने वाले, संसद में जाकर गरीब के लिए आवाज उठाने वाले भोकाली पार्टी का एक सदस्य बीजेपी के साथ समझौता कर लेता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं उन लोगों का जो पिछले लगातार 2 महीने से मनीष कश्यप के पीछे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर लगे हुए हैं। अब उनका क्या होगा? अरे आप बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। अरे मनीष कश्यप, उन लोगों का इज्जत तो तुम रख लेता। तुम्हारे पीछे जो कई दिनों से गला फाड़ फाड़ कर नारा लगा रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। लेकिन आपने क्या किया? उसके सपने को एक क्षण में चकनाचूर कर दिया। आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन यह सब झूठ है। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, बल्कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। सही पकड़े हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ही सोचिए। अगर मनीष कश्यप के हाथ में होता बीजेपी ज्वाइन करना, तो पिछले 2 महीने से वह हाथ पैर मार रहे थे, क्या वह ज्वाइन नहीं कर लेते? और मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करवाने के पीछे बस एक ही रीजन है, वह है बीजेपी का डर। बिहार के चंपारण से मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐलान करने के बाद मनीष कश्यप रैली पर रैली, रोड शो पर रोड शो खटाखट दागे जा रहे थे और उसमें जनता का भीड़ भी उमड़ कर आ रहा था मनीष कश्यप को सुनने के लिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मनीष कश्यप अपने फेवर में माहौल बनाने में सफल होते जा रहे थे। बस यही डर जो है बीजेपी को खाई जा रही थी, क्योंकि मनीष कश्यप की रैलियां में जो लोग आ रहे थे वह बीजेपी के ही वोटर थे और मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को भारी नुकसान होता और इंडिया अलायंस को भारी मुनाफा। बस यही डर मनोज तिवारी को मनीष कश्यप के पास लेकर आ जाता है और उनसे बीजेपी ज्वाइन करवाता है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि दोनों के बीच डील हुई है एमएलसी के टिकट को लेकर। मनीष कश्यप, आप सोचिए, मनीष कश्यप एमपी से सीधा एमएलसी, समझ रहे हैं ना? इतना भी नहीं गिरना था मनीष कश्यप आपको, एमपी से सीधा एमएलसी। बदलना चाहते थे बिहार को, आप तो खुद बदल गए। बिहार नहीं बदल पाए, आप खुद बदल गए। आप तो बिहार को बदलना चाहते थे, आप खुद ही बदल गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा लोग कर रहे हैं। अब लोग कर रहे हैं जो मनीष कश्यप संसद बनने का सपना देख रहे थे, जो मनीष कश्यप गरीबों की आवाज को संसद तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे मैं स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, क्या उसके स्वाभिमान की ढोल जो है वह फट गई? तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप दलाल है, मनीष कश्यप चाटुकार है। लोग पूछ रहे हैं कितना दाम लगाया हमारे विश्वास और अपने स्वाभिमान का मनीष कश्यप, यह बता दो हमें। यह सवाल उठना भी लाजमी है। जिस तरह से मनीष कश्यप ने लोगों के बीच में जाकर कहा था कि मैं आपके दुख दर्द तकलीफ को संसद में जाकर उठाऊंगा, उन सभी चीज़ों को भूलकर उसने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो सवाल तो उठना लाजमी है। बात बात पर आप कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, अब लोग कह रहे हैं यह चाटुकार खुद ही बदल गया, बिहार को क्या घंटा बदलेगा? मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप आपसे, अगर चुनाव नहीं ही लड़ना था तो आप इतना तामझाम क्यों किए, इतनी रैलियां, इतने रोड शो क्यों किए, लोगों के आंखों में वह भरोसा क्यों दिलाया? और मुझे लगता है कि इन सारे सवाल का जवाब शायद मनीष कश्यप के पास नहीं है। मुझे लगता है मनीष कश्यप ने एक पर्सनल पार्टी ज्वाइन करके अपने राजनीतिक कैरियर की लंका लगा दी है, बैंड बजा दी है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग रूठे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि वह लोग आगे जाकर अब मनीष कश्यप को कभी सपोर्ट करेंगे। पार्टी ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं नुकसान सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का हुआ है। आप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते और हार भी जाते, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन था पत्रकारिता का, लोगों का विश्वास आपके साथ रहता, लेकिन आपने यह हरकत करके दोनों ही गंवा दिया है। अब आप पत्रकारिता भी कीजिएगा तो लोग आपको उस पार्टी के साथ जोड़कर देखेंगे और लोगों का विश्वास तो आपने बहुत ही पहले तोड़ दिया है। तब ना आज निर्दलीय लड़ता नहीं, तो चुनाव जीतला के बाद 5 साल तक हम कोनो पार्टी से ना सटन थे, ये वादा करते हैं।
और इसी बीच जब मनीष कश्यप से पूछा जाता है कि आपने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया, तो उनका जवाब आप सुनिए। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई लालू परिवार के साथ है, हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव के साथ है और उसके खिलाफ भाजपा लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया। मैं पूछना चाहता हूं मनीष कश्यप आपसे, जो लोग आप पर भरोसा करते थे, जो लोग आपको सन ऑफ बिहार बुलाते थे, जिन लोगों को आपने सपना दिखाया था कि आप एक ना एक दिन जरूर बिहार को बदलिएगा, उन सबों की उम्मीद, उन सबों की भरोसे, उन सबों का विश्वास से बढ़कर लालू परिवार से बदला लेना है। उन सबों की उम्मीद, विश्वास और भरोसा से बढ़कर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेना है, किसी पार्टी की चाटुकारिता करना है। कहाँ लोग आपको सीएम बनाने की बात कर रहे थे और आप एक पार्टी ज्वाइन करके उस पार्टी का नौकर बनकर रह गए। मनीष कश्यप, आपके भी दो चेहरे हैं, लोगों ने यह जान लिया है। जब 2 महीना आप हाथ पर मार लिए, उसके बाद भी आपको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला, तो आपने आरजेडी से भी टिकट पाने की कोशिश की थी। आपने कहा था कि तेजस्वी यादव हमसे माफ़ी मांग ले तो हम लोग मिलकर बिहार में काम करेंगे। मुझे यह समझ नहीं आता कि एक टिकट के लिए इंसान इस हद तक गिर सकता है, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर सकता है। मनीष कश्यप, आपसे मैं बस एक विनती करना चाहता हूँ, आगे से बस आप ध्यान रखिएगा, स्वाभिमान की बात आप कभी मत कीजिएगा तो अच्छा है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। यह जो आवाज़ थी, यह बिहार की जनता की आवाज़ है, ना कि मेरी। जय हिंद।